हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो अपन मॉडल पेपर कवर कर रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करते हैं, और ये आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए है, और लेवल 1 और लेवल जो 2 है उन दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देखिएगा, आपको आंसर आपका देना है क्वेश्चंस का, और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है, कितने आपके 50 में से सही होते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका कि राज्य में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है उसमें नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है। उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी क्षेत्रों में। तो देखिएगा भाई, राजस्थान में जो है सबसे अधिक नहरें आपकी कौन से क्षेत्र में हैं। सबसे अधिक नहरें आपके इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र आ जाता है, ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका आबानेरी दौसा में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यमिका या मध्यमिका जो है वो किस जिले में है। मध्यमिका है या मध्यमिका ये कौन से जिले में है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नागौर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। तो आपकी जो मध्यमिका है ये आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लेखक विजयदान देथा, भाई जो विजयदान देथा है उनकी कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ है। भाई जो विजयदान जो देथा है राजस्थानी लेखक हैं, उनकी कौन सी कृति पे आपकी जो पहली फिल्म बनी है। तो ध्यान रखना, ये जो विजयदान देथा की जो आपकी कृति थी दुविधा, तो दुविधा पर जो है वो आपकी पहली फिल्म बनी है, इस पे आपकी पहली फिल्म बनी है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था। भाई अकबर की जो सेना थी उसमें इनमें से कौन सा आपका राजपूत राजा था, वो सेनापति था। तो इजी क्वेश्चन आपका मानसिंह था, स्वाई मानसिंह, कछुआ वंश से आमेर का शासक। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके बारे में आप और भी कुछ जानना चाहो तो देखिएगा कि आमेर रियासत पर कछुआ शासकों का शासन था, और आमेर के जो भारमल थे जिन्होंने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, और आपके जयपुर की जो स्थापना है वो स्वाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 1733 में, ध्यान रखना है, कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी जिसमें नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है अपन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानसिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन है सागरमल गोपा किस राज्य के थे। तो आपके जैसलमेर के हो जाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, और आज़ादी के दीवाने ये पुस्तक भी इनकी थी। जंगल की ज्वाला किसको बोलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं। तो जो आपका प्लास का जो वृक्ष होता है उसको अपन जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला आपका कब लगता है। पुष्कर मेला आपका कब लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा या वैशाख अमावस्या। तो पुष्कर जो मेला है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ध्यान रखना, इसी दिन जो है वो आपका कोलायत मेला भी लगता है। ठीक है, कोलायत आपका कहाँ पर है, बीकानेर में है। तो वहाँ का आपका कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का। तो ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, और जिसे रंगीन मेला भी अपन पुष्कर मेले को कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। भाई जो पिछवाई कला है, पिछवाई कला जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है, उनकी जीवन लीलाओं से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग कितना है। भाई राजस्थान का जो, जैसे मान लो कि राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, और आपका जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है। इसका कितना भाग है ये? तो ये आपका 10.41% भाग रखता है आपका राजस्थान। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, और देखिएगा इसमें से देखो, ये तो आपका हो गया, जबकि जैसलमेर जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका जयपुर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले में है। भाई इनमें से जो है ये आपकी कावोद है, कावोद झील। तो कावोद झील आपकी जैसलमेर की नहीं है, तो सॉरी अजमेर की आपकी पूछी है। तो आपको पता है कि पुष्कर झील आपके अजमेर में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है
कि प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि रीमा दत्ता का जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है, तैराकी से है, हॉकी से है या निशानेबाजी से है। तो आपकी जो रीमा दत्ता है इनका संबंध आता आपका तैराकी से, इनका संबंध आता आपका तैराकी से। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों जो अभी आपके जैसे राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनमें आपको पता है कि राजस्थान का 20वां स्थान था, तो उसके भी जो प्लेयर्स हैं उनके खेल आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो है विवान कपूर का संबंध किससे आता है, विवान कपूर। इसके अलावा बात करूँ मैं आपसे मुकेश चौधरी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका संबंध आपका वुशु से आता है। तो ये इसके अलावा जो आपकी कविता सियाग है इनका साइकिलिंग से संबंधित, इन तीनों ने आपका स्वर्ण पदक जीता है, तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है। तो आपका बम नृत्य हो जाएगा आपका भरतपुर का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल के अनुसार लिखिए, समय के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखो रणथंबोर, सबसे पहले रणथंबोर पे आक्रमण किया था 1301 में, उसके बाद चित्तौड़ पे किया 1303 में, ठीक है, सिवाना पे किया था 1308 में और जालोर पे किया था 1311 में। तो इनको आपको क्रम के अनुसार देखो, फर्स्ट पे एक आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा, एक आएगा थर्ड आएगा, दोनों ऑप्शन में आ रहा है, उसके बाद में आपका फोर्थ आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। सांगा था, उदय सिंह था, प्रताप था या अमर सिंह था। तो उदय सिंह उस टाइम आपके यहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी आपका बीकानेर से हो जाएगा, करतियासर बीकानेर से आपका अग्नि नृत्य का उद्गम माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा। ध्यान रखना इन दूतों का क्रम आपसे पूछता है कि भारमल को सबसे पहले भेजा, जल्लाल खां को भेजा, मानसिंह को भेजा या भगवंत दास को भेजा। तो सबसे पहले भेजा था जल्लाल खां को, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको देखो जो कर्म है वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले है भाई इन्होंने सबसे पहले आपके जल्लाल खां, उसके बाद में मान सिंह और तीसरे में आपका भगवंत दास और अंतिम जो है वो आपका टोडरमल हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था। तो मोतीलाल जो तेजावत है इनका संबंध आता है आपका एक ही किसान आंदोलन, इनका संबंध आएगा आपका एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है जिसमें आपके राजस्थान का जो वर्तमान नाम है राजपूताना से राजस्थान चेंज किया गया था, तो इसकी रचना कब हुई थी। तो ये कर्नल जेम्स टोड की बुक थी और इसकी रचना है वो 1829 में हुई थी। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आप सबको पता है कि संविधान जो सभा थी उसका अस्थायी जो आपका अध्यक्ष था वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन जो सी है तो वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये मुख्यमंत्री के सलाह पे आपका राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ये जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो 65 वर्ष हो जाएगी इनकी। भाई इनकी जो है वो आपकी 65 वर्ष रहने वाली है। इसके अलावा अपन बात करें कि मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो आपके ध्यान रखना मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की नियुक्ति। और मुख्य सचिव है वो आपका मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। किस दुर्ग के बारे में कहा भाई, जिस दुर्ग के आसपास रेत सबसे अधिक होगी उसी दुर्ग के बारे में ऐसा बोला गया होगा। तो यह आपका बोला जाता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे बना हुआ है। तो सोमनाथ जो मंदिर है वो आपका सोम नदी के किनारे बना हुआ है और सोम नदी है वो आपकी उदयपुर से निकलती है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि
बेली किशन रुक्मणीरी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं? अलवर शैली में बने हैं, जयपुर शैली में बने हैं, मारवाड़ शैली में बने हैं या दी शैली में बने हैं? तो देखिएगा ये जो चित्र हैं ये आपके मारवाड़ शैली में बने हैं, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तो उनको अपन बोलते हैं दावड़ी, और ये दावड़ी प्रथा आपके राजस्थान में प्रचलित थी, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? तो बीसलदेव जो रासो है वो आपका नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है या महावीर जयंती आपकी कब मनाई जाती है? महावीर जयंती आपकी कब मनाई जाती है? तो ये आपकी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो खेतड़ी जो महल है इसका निर्माण आपके महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहाँ गाल्व ऋषि का आश्रम है यह आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा गलता जी, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जो जलवायु है वो आपकी किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जलवायु है वो उष्ण और शुष्क प्रकार की है, क्योंकि पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी जलवायु आपकी शुष्क है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बारडोली के जो शिव मंदिर हैं उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये बारडोली के जो मंदिर हैं, बारडोली का शिव मंदिर है, उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड, हीराचंद ओझा या जगत नारायण श्रीवास्तव? तो ये जो श्रेय है वो आपके पंडित गौरीशंकर ओझा को दिया जाता है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हमीनुद्दीन नागौरी की दरगाह, तो ये आपकी नागौर में हो जाएगी, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खस नामक घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो घास है वो आपकी टोंक में पाई जाती है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान जो विद्यालय है उसकी स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी, और यहाँ पे जो है वो क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि बीका की छतरी कहाँ पर है? बीका की छतरी आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी हो जाएंगी बीकानेर में, ये आपकी हो जाएंगी बीकानेर में, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मरुभाषा का उल्लेख, राजस्थान की मरुभाषा का जो उल्लेख है वो किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? कुवलयमाला, राजविलास या पृथ्वीराज रासो या वैराग्य? तो ध्यान रखना राजस्थान की जो मरुभाषा है इसका जो उल्लेख है वो कुवलयमाला में मिलता है, और ध्यान रखना ये जो है वो आपकी 18 भागों में विभक्त है। ये भी क्वेश्चन आपका सीईटी में पूछा जा चुका है, 18 भागों में बटी हुई है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? भाई जयपुर के तो आपके भारमल हो जाएंगे, और जो जोधपुर के थे वो थे मोटा राजा उदय सिंह, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका जो जाखम बांध है प्रतापगढ़, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 81 मीटर के लगभग इसकी हाइट है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ में जो है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, मेवाड़ के आपके माणिक्यलाल वर्मा, जैसे नैनूराम शर्मा है ये आपकी बूंदी के हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कहाँ पर है? जो अब अगर राजस्थान के हिसाब से बात करें तो ये आपका जयपुर में है, और वैसे अगर इसका जो है घराना है वो आपका लखनऊ घराना है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? भाई ये जो हैं वो आपके किस काल के हैं? तो आभानेरी के जो महल हैं तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थार का गढ़ापन किसको बोलते हैं? तो थार का जो गढ़ा है वो आपका चांदन नलकूप को बोला जाता है, तो ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन
औद्योगिक जो पार्क हैं उनमें किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, मतलब कि जो निर्यात संवर्धन जो पार्क हैं, औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं, वो किसके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आपका दक्षिणी राजस्थान है उसमें आपकी बागड़ी बोली बोली जाती है, तो डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संगत सिंह रासो ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनके जो चरित्र का वर्णन है वो आपका संगत सिंह रासो ग्रंथ में किया गया है। तो ये किसकी करती है आपकी, तो ये जो करती है वो आपकी गिरधर की हो जाएगी, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और अपना जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से है, तो रीमा दत्ता का जो संबंध है वो आपका तैराकी से संबंधित है ये, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि बम नृत्य है, रिपीटेड क्वेश्चन, हालांकि जो बम नृत्य है वो आपका कहाँ का है, तो ये आपका भरतपुर का हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।